का स्वागत है इम्पल्स परिवार में। आज हम एक और गौरव का अनुभव करते हुए आप सभी के सामने हैं नितेश के साथ। नितेश हमारे हनुमानगढ़ को बिलोंग करते हैं और बहुत ही प्राउड के साथ मुझे कहते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि नितेश अपने गांव में अपने फादर का मदर का सबका नाम रोशन करा। चलिए नितेश से मिलते हैं और वो अपने सक्सेस की स्टोरी आपके साथ शेयर करेगा। नितेश, आपको डॉक्टर बनने का सपना किसने दिखाया? एक्चुअली मेरी मम्मा को पढ़ने का काफ़ी शौक था, तो वो चाहते थे कि मैं भी पढ़ लिखे उनके सपने पूरे कर सकूं, क्योंकि उनकी कुछ कंडीशन ऐसी रही थी जिससे कि वो पढ़ लिख नहीं पाए। उसके कारण वो अपना ड्रीम्स मुझ पे देखती थी। देखिए, एक माँ का देखा हुआ सपना, पढ़ने की इच्छा थी कहीं नारी में, लेकिन उस समय कई परिस्थितियां विपरीत रही होगी कि वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाई, और उस सपने को उन्होंने अपने बेटे में देखा और राइट फ्रॉम द बिगनिंग उन्होंने उसे मोटिवेट किया कि इस एजुकेशन को आप लीजिए और इसके माध्यम से आगे बढ़िए। और आज देखिए वो बेटा कितना गर्व महसूस कर रही होगी। मैडम, हम आपको मिस कर रहे हैं। बच्चे ने सबसे पहले आपका नाम लिया। मदर इज़ द फर्स्ट टीचर फॉर ए चाइल्ड, तो आपकी प्रेरणा के बलस्वरूप वो वहाँ आज है। लेकिन इनके फादर हमारे साथ हैं। हम चाहेंगे कि नितेश के फादर हमारे बीच आए, हमारे साथ शेयर करेंगे अपनी बातों को। नितेश, थोड़ा सा मुझे आप बताएंगे, बच्चों को मार्गदर्शन देना चाहेंगे कि पढ़ने की स्ट्रैटेजी आप कितने घंटे पढ़ा करते थे? देखो, पढ़ने का तो ऐसा है भी, मेरी बचपन से ऐसे हैबिट रही है भी मैं ज़्यादा कभी पढ़ने का ध्यान, मतलब ज़्यादा लंबा टाइम मुझे पढ़ा नहीं जाता। मैं एक लिमिट में पढ़ता हूँ, लेकिन पढ़ता मतलब मन लगा के हूँ जब पूरा। तक पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ते हैं। कंटिन्यूस सिटिंग में कितने घंटे दे देते हैं? कंटिन्यूस मैं नीट के अकॉर्डिंग सेट रखता था, अभी 3 घंटे का एक और एक 2 घंटे के बाकी सेट रखता था। बहुत ही अच्छा वेल परफॉर्म प्रोग्राम है कि 3 घंटा मिनिमम, क्योंकि इन्होंने कहा कि मेरे पास एक कमी थी। देखिए, जो अपनी कमी को पहचान लेता है वो सफलता की ओर निश्चित जाता है, और उसने इस कमी को दूर करने का एक बहुत अच्छा माध्यम निकाला कि मैं कंटिन्यूस नहीं बैठ सकता, लेकिन 3 आवर्स जो नेट की सिटिंग है वो मुझे देनी कंपलसरी है। तो इसने अपने हावर्स को 3, 2 एंड 1 इस तरह से बांटा ताकि वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर पाए। लॉन्ग सिटिंग नहीं देने के बाद भी अपने शेड्यूल को इस तरह से मैनेज किया ताकि वो उसको एग्जाम में मैक्सिमम परफॉर्मेंस को दे सके। बच्चों को कुछ बताना चाहेंगे कि पढ़ने की स्ट्रैटेजीज कैसी होनी चाहिए? स्ट्रैटेजीज अपने डिसाइड करेंगे पिछले 2 साल के एग्ज़ाम से, क्योंकि अब पिछले 2 साल के एग्ज़ाम एनटीए कंडक्ट करवा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर अपने पिछले साल के पेपर देखें तो उनका लेवल काफ़ी नीचे रहा है, इजी पेपर रहे हैं। तो अपने को ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, एनसीईआरटी बेस पढ़ना है बस। जैसे हमारे टीचर्स बताते हैं इम्पल्स में, जैसे हाँ, एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चले। आपको जैसा टीचर्स गाइडलाइन देते जाते हैं, पेपर अप डाउन हो सकते हैं, लेकिन पिछले 2 साल से जैसा हम देख रहे हैं बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड ही पेपर आ रहा है। तो ज़्यादा फोकस जो हो वो आपका एनसीईआरटी पे हो, बट पेपर होता है। जब वो आपको आता है तो वो आसान है, जब आपको नहीं आता तो वो कठिन है। तो इन्होंने अपने स्टडीज़ को पूरा फोकस करा और उस पेपर को आसान बना दिया। और कुछ कहना चाहेंगे बच्चों को? और कुछ नहीं। निदेश के फादर को हम बुलाना चाहेंगे। सर आइए। नितेश के फादर हमारे साथ हैं। सर, आप बताएंगे, बच्चे का जब रिजल्ट आया और वो आपने रैंक देखी, कैसा महसूस कर रहे थे आप? मैं बहुत ही खुश हुआ। मेरे पेरेंट्स वगैरह सारे खुश हुए। इसकी मम्मा भी खुश हुई, ये भी बहुत खुश हुआ। अब ये सब कुछ मेहरबानी इम्पल्स परिवार की है, जिन्होंने डॉक्टर महावीर हुड्डा ने और आपने इतना बड़ा सहयोग दिया। मैं आपका एहसान ये ज़िंदगी भर भी नहीं भूलूंगा। हमारी पूरी टीम की है, सब ने A to Z। और मैं कहना चाहूँगी कि सर जो हैं हमारे परिवार का एक हिस्सा है, अपनी सेवाएं हमें दे रहे थे बहुत ही अच्छे से। यही है कि सभी बच्चों को मोटिवेट करते थे, और उनमें से जब आदमी तहे दिल से काम करता है तो वो बहुत अच्छे से काम करते हैं, आगे निकलते हैं। डॉक्टर हुड्डा साहब भी हमारे साथ हैं। मैं चाहूँगी कि वो आएँ और इनका सम्मान करें। आज हम सब कई चीज़ों को मिस कर रहे हैं, बड़ा प्रोग्राम हमारा इंतज़ार कर रहा है, हम ज़रूर आपके साथ होंगे। तालियों की गड़गड़ाहट, वो साउंड, विशिंग एवरीथिंग, सारे स्टूडेंट्स को हम मिस कर रहे हैं। हमारी पूरी इम्पल्स टीम को बहुत बहुत बधाई। एक और दीजिए। इम्पल्स पूरी परिवार जो टीम जुड़े हुए हैं, सभी लोगों ने बहुत सहयोग करा। एक रिजल्ट जो होता है वो एक किसी इंडिविजुअल का नहीं, टीम वर्क का होता है, और वही नतीजा है कि आज हमारा जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। हमें मतलब वी कांट एक्सप्रेस अवर वर्ड्स। कितने गांव से कितने डॉक्टर हैं आपके? एक भी नहीं है, यानी पहला गांव का डॉक्टर है। और हमें ये कहता हुआ बहुत ही गर्व हो रहा है। अपना गांव का नाम बताएंगे आप? गाँव कृष्णपुरा उत्तराखंड, कृष्णपुरा। और तहसील में कृष्णपुरा उत्तराखंड, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट का पहला गांव और पहला डॉक्टर। आपको बहुत बहुत
बधाई हो, क्योंकि ये इतिहास स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है कि इनका बच्चा गांव का पहला डॉक्टर है, और ये बहुत ही गर्व की बात है पूरे गांव के लिए। आप पूरे गांव वासियों को भी बहुत बहुत बधाई, और सभी देखने वालों को भी थैंक यू सो मच सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो बेटा, गॉड ब्लेस यू। आगे के रिजल्ट्स के लिए हम फिर मिलेंगे।